क्या मार्केट ट्रेडेबल था? मेरा जवाब होगा नहीं। एक अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पे तो दो स्विंग हमें मिला है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉल साइड एक स्विंग मिला है और आखिर में एक पुट साइड का स्विंग मिला है जिसमें आपको 50-50% के आसपास यहाँ पे मूव हुआ है। लेकिन मेरा ट्रेड एक हुआ, 6-7 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और क्योंकि वो मेरे टाइम लिमिट में आ रहा था तो उसको जो टाइम जोन में ट्रेड करते हैं वहां पे आ रहा था, तो इस वजह से हमने वहां पे ट्रेड किया। हाँ, बाकी में ट्रेड नहीं किया। ठीक है, हमारे सामने देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन का चार्ट दिया हुआ है। एक है 25,200 का कॉल और 25,200 का पुट। जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि आई ट्रेड ओनली ऑन ऑप्शन चार्ट, किसी और स्पॉट के चार्ट और कहानी को फॉलो नहीं करते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन था, क्यों ऐसा हमने किया है और क्यों ट्रेड नहीं किया, ये सब बताएंगे आपको, सो दैट आप ये डिसीजन ले सके। और कहाँ कहाँ पे ये वो ग्लिच था जहाँ पे अगर आप उसमें जबरदस्ती से ट्रेड करते तो शायद आपके अगेंस्ट जाता और बहुत ही अग्रेसिव तरीके से जाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कि जो ऑप्शन की पोजीशन को आप होल्ड कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे आप उसे जो एक सर्टेन ड्यूरेशन है ट्रेड का उसमें तभी आप होल्ड कर सकते हैं जब आपका फ्लक्चुएशन वहां पे जो हो रहा है ना वो कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएशन अब जो जहां जहां ट्रेड हुआ उसकी बात करते हैं, पहले देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था कि यूजुअली जो भी लोग हैं यहाँ पे जो ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी या किसी तरह का, वो होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ था तो कॉल का प्रीमियम इतना टूटा था, टूटने के बाद टूटता चला गया। वहीं पे देखेंगे पुट साइड में तो ये इस जगह के आसपास में कल यहाँ पे इसको लोग स्टोर किए थे, जो लोगों के पास यहाँ पे पहले से जानकारी हो गई इसे मूव कराने का, और 75 के आसपास से, और यहाँ पे लाके इसको ओपन किए 122। खुलने के साथ सीधा यही कैंडल में 149 जाता है और उसके बाद देखेंगे सेकंड कैंडल 164 और इसी रेंज में रहता है, फिर नीचे डिप कर गया। सबसे पहली बात ये होगी कि जो लोग इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं कि फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होता है उस पर ट्रेड करेंगे, उनका तो यहाँ पे कहानी है वो खत्म कर दिया होगा। ठीक है, बिना किसी दिक्कत का अ, रोका होगा, अल्टीमेटली वो लॉस लेके गए होंगे। दूसरा, अगर वो सेंसेबल इंसान होगा तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 148 पे बाई करके 122। इतना ब्रॉडर स्टॉप लॉस ये लगा कर अगर ट्रेड करता है कोई तो उसकी क्या ही बात की जाए, बहुत बड़ा से स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेडेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमने जो ट्रेड हमें प्लान किया था वो ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था इस जगह पे, और उससे हायर स्ट्राइक प्राइस था उस पर हमने बात की थी। तो यहाँ पे क्या था, कॉल साइड में इस वाले हिस्से में या दूसरा स्ट्राइक प्राइस था, इसमें आया था प्रीमियम यहाँ पे स्टेबल होने स्टार्ट किया था। पहली बार कोशिश किया था, दूसरी बार यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, टाइम बहुत सही था, लेकिन उसके बाद जब ये देखेंगे तुरंत में एग्जॉस्ट हो गया 10-20 के आसपास में कहानी खत्म। और 10-30 में मेरा मॉर्निंग का ट्रेडिंग सेटअप खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा इसमें ऐसा गेन मिला था और वो भी हाँ बहुत बहुत माइनर था, लेकिन इसमें एंट्री इसलिए हुआ था कि स्टॉप लॉस का जो साइज था अपना वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा था, बहुत बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस था। क्लियर हो गया। उसके बाद देखोगे कि आज थोड़ा सा नया एक कहानी यहाँ पे स्टार्ट हुआ लगभग 11:35 में। ये पहले गया फिर से टूटा यहाँ पे, फिर जो ये ऑप्शन था इसमें नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से गया। लेकिन अब एक छोटा सा बात समझाना चाहते हैं, हम जरा देखिएगा ध्यान से कि फर्स्ट कैंडल के बाद जो पुट का चार्ट दिया, जरा देखेंगे इसमें दोनों साइड के रेंज 164 147, इसमें तो गया 168, नीचे आता है 149। मतलब 20 पॉइंट का ऊपर नीचे हो रहा है। 20 का मतलब कितना हो गया, 75 होता है 1500 का पर आपका जो स्ट्राइक प्राइस होता है उस पे हो रहा है। तो अगर आप मान लेते हैं कि 1500 का हो गया पर पे ऊपर नीचे की अगर रेंज में बात करेंगे तो 10 लॉट से भी आप करते हैं तो 15 जगह फ्लक्चुएशन जा रहा है उसमें, समझ गया। 10 लॉट तक कंजर्वेटिव साइड बोल रहे हैं, कोई भी अगर अनलो कंडीशन में भी ट्रेड करता है तो उसके लिए इतना पोजीशन साइज होगा और उसमें वेरिएशन अच्छा खासा हो रहा है। ये जो सीजन होता है, ये जो टाइम होता है ना, ये बायर्स के लिए ट्रेडेबल नहीं होता है। इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पे बुरे तरीके से फंस जाएंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। फिर ये टूटते हुए गया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से टाइम पास किया, फिर यहाँ पे दूसरा लेग इसका ऊपर की तरफ ये दिया मूव, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हिस्सा यहाँ पे नीचे की तरफ टूटता हुआ चला गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से शुरू हुआ। अब एक बात बताओ आप कि इस वाले हिस्से में ये जो का मूव यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जो चलना शुरू हुआ, ये भी अपने रीडिंग उसमें था, ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन पॉइंट इसमें ये था कि इसमें प्रीमियम एक सही तरीके से स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रहा था इस पर्टिकुलर जोन पे। वो भी बोले खरीदने के लिए चलो हम इसके ब्रेकआउट पे इसका एंट्री कर लिए, मान ली इस रेंज को लेते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो कितना हो गया 149। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा 134 के आसपास होगा। ठीक है, और टारगेट कितना क्लेम करेगा 169 के लिए, ये 20 रुपए के लिए करेगा ट्रेड, तो होता नहीं है, यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे गया, कहानी खत्म होगा, उसी के बाद यहाँ से लौट गया। और उसके बाद जो इसका देखेंगे आप पुट साइड का प्रीमियम है वो टूटते गया कंटिन्यू, यहाँ से टूटा है और वहां पे फिर कॉल वाला यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। अब बताओ जरा, इस जगह पे आया और यहीं से बाउंस मारा ऊपर की तरफ चला गया, तो किस बेसिस पे यहाँ पे एंट्री करोगे ना, इसका कोई पास्ट में बहुत ज्यादा सा कहानियां बन रहा है। एक हिस्ट्री था थोड़ा सा 80-84 के आसपास में था, लेकिन खास नहीं था। लेकिन इस वाले जोन में आप देखोगे तो ट्रेड का ड्यूरेशन देखना जरा, ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है 1-10 से
11:10 से चलना स्टार्ट हुआ है, लगभग चला है आपका 1:10 के आसपास में, 2 घंटे का टाइम लगता है। और प्रीमियम कितना मूव किया, 65 से गया है 100, 35 पॉइंट का यहाँ पे मूव आया है। इसको नहीं कहते हैं ऑप्शन बाइंग, ये ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटजी नहीं होता है, समझ गए बात। ऑप्शन बाइंग में जहां कहीं भी मूव आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है मोमेंटम। ये मोमेंटम मूव नहीं है, दिस इज नॉट द मोमेंटम मूव। अगर इसके हिसाब से आपका स्ट्रेटजी एडजस्ट करते हो तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपकी अगर हैबिट इस तरीके से यहाँ पे स्पेशली आप इंडेक्स में बात करते हैं होल्ड करने का है, तो आप लॉस वाले केस में भी ऐसा ही टाइम बिताओगे। तो टाइम जो होता है ना एंट्री और एग्जिट के बीच में डिफाइन होना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली लोग लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां पे टाइम का। अब देखोगे यहाँ पे टुवर्ड्स द सेकंड, जब सेकंड हाफ की बात हुई तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखेंगे देखेंगे तो 135 के आसपास में एक स्टेबिलिटी बनना स्टार्ट हुआ। अब हम लोग इसको भी प्ले किए थे, नीचे टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाएंगे तो इसमें शेयर किया था। एक एक पॉइंट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश की थी। यहाँ पे आया था तो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रहा था। अब ये चीज, दिस इज एन आर्ट। जो प्राइस का वेरिएशन होता है आप उसको देखकर रीड करते हो और वहीं से आपको ये सीखने को मिलता है कि ये जो वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, और उस स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है तो आपके लिए दिक्कत है, समझ गए। अब इसमें फ्लक्चुएशन हुआ काफी टाइम तक, प्रीमियम रुका रहा, 1 2 3 4 5 6 कैंडल है यहाँ पे पॉज लिया 30 मिनट्स के लिए, और यहाँ से इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो बहुत प्लान करोगे तो इस पे एंट्री करोगे, ठीक है, लेकिन जरा देखो ध्यान से, एंट्री के लो अगर स्टॉप लॉस लगाते हो, उसके पीछे वाले कैंडल का भी स्टॉप लॉस लगाते हो, उसके पीछे का वाले का स्टॉप लॉस लगाते हो, यहाँ से आता है और एक खींच देता है। तो सब का सब सिर्फ और सिर्फ ट्रैप जैसा था। इसके बाद यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 जा रहा है। जरा सोचो कि इस पर्टिकुलर हिस्से में जो भी इंसान होगा यहाँ पे इस वाले हिस्से को पे अगर ट्रेड प्लान किया होगा, इस कैंडल पे अगर मूव को देखते हुए हो लगा कि चलो मोमेंटम कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पे इसमें अगर एंट्री बनेगा फिर नीचे ही पे टिप मारा। अब इतना बड़ा कैंडल जो आपके अगेंस्ट जाता है ना, जो आप ओपन पोजीशन में होते हो, दिस इज नॉट गुड। जो मूव होता है ना एक अच्छा डिसेंट सा मूव होता है, वो आराम से चलता है, जहां से चलना है और जहां तक पहुंचना है एक स्पेसिफाइड टाइम है उसमें चल देता है। अगर नहीं चल रहा है, दिस मूव इज नॉट गुड, ओके। एंड देन यहाँ से सीधा रिवर्स मारता है, फिर अगले कैंडल में सीधा ऊपर लाता है, फिर पॉज लेता है, फिर एक कैंडल ऊपर की तरफ मारता है और उसके बाद ऑलमोस्ट पॉजिटिव लेता है। तो दिस इज नॉट मूव फॉर द बायर्स, आप समझिए, ये बायर्स के लिए मूव नहीं है। और ऐसे ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए डोंट यूज एनी इंडिकेटर, ऐसा कुछ नहीं होता कि क्रॉस ओवर यूज कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जिसपे प्लान कर रहे हैं, नो नो नो, नॉट एट ऑल, नो सच थिंग्स यूज्ड हियर। आप अगर किसी भी आप यूज करते होगे कोई भी आपका इंडिकेटर होगा, सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, आप हमेशा एक छोटा सा सवाल करना मैं आपसे कि आप बाई कर रहे हो ऑप्शन, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, उसका वेरिएशन क्या होता है, और उस पर एंट्री कैसे प्लान की जाती है। आपको उस पॉइंट को मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन प्रीमियम को मास्टर नहीं करते हो तो आपका लॉन्ग रन में सक्सेस होना थोड़ा मुश्किल है वहां पे। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि व्हेन टू ट्रेड, व्हेन यू शुड अवॉइड द ट्रेड। ध्यान से देखना कि अक्सर वो इंसान जिसके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते हैं बहुत पैसा कमाता है, और जिसके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होते हैं ना वो अक्सर लॉस में होता है। आप किस साइड वाले हो और कौन सा वाला ट्रेडर बनना चाहते हो, इस बात को जरा पूछना अपने आप से। और लॉन्ग रन के लिए वो पीसफुल वाला ट्रेडिंग स्टाइल होता है ना, बहुत जरूरी होता है। एंड आई ट्रेड ऑन ऑप्शन चार्ट। बाकी इस स्ट्रेटजी को सीखना होगा तो नीचे वेबसाइट का लिंक होगा, मन हो तो उसको जाकर देख सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बिल्कुल मतलब बेकार सा ट्रेड आपका जो मार्केट था ऑप्शन बायर के लिए, जो एक क्लीन ट्रेड को ढूंढता है। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी का ट्रेड था, और वो ठीक नहीं होता है एज अ बायर अगर आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर है। थैंक यू।